हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के वीडियो सेशन में और मेरे चैनल पर भी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे? 68। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम लोग? आज 68 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है, आइए पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन लगाते हैं, जैसे कि सब दिन लगाते आए हैं। तो बोल रहा है, थ्री स्मॉल साइज्ड insulated sphere each carrying a charge plus q are placed at 3 points on the circumference of a circle so as to form an equilateral triangle। क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि हमारे पास तीन छोटा साइज का इंसुलेटेड स्पेयर है, ठीक है। इच कैर जो कैरी किया हुआ है, प्रत्येक जो स्पेयर है छोटा छोटा, वो तीन स्पेयर लेंगे और तीनों स्पेयर कैरी किया है चार्ज प्लस क्यू, ठीक है। और तीनों प्लस क्यू चार्ज को प्लेस कर देंगे कहाँ पर? 3 पॉइंट पे। कहाँ पर? ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल के सर्कमफेरेंस पे तीन जगह प्लेस कर देना कहीं पर भी। सो एज टू फॉर्म, इस तरह से प्लेस करना है कि वो क्या बनाए, जोड़ने पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का निर्माण कर दे। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कल का जो आर है वो क्या है? रेडियस है। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू प्लेस एट द सेंटर ऑफ द चार्ज, और जो चार्ज हम सर्कल के सेंटर पर रखेंगे उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए, इसको फिगर से जब तक नहीं समझेंगे तो नहीं आएगा समझ में क्या है। थोड़ा सा ये आपका देखिए, सर्कल में बनाता हूँ, ये सर्कल है, समझना फ्रेंड्स, धीरे धीरे चलेंगे। छोटा सा डिस्प्ले पड़ जाता है डायग्राम जब बड़ा बनाना होता है। तो ये आपका सर्कल है, ठीक है। और सर्कल पे क्या है? 3 पॉइंट है। एक यहाँ पर है, एक मान लो यहाँ पर है, और एक यहाँ पर। सर्कल के सर्कमफेरेंस पे 3 पॉइंट हम मान लिए। अब तीनों को अगर पॉइंट को हम जोड़ देते हैं, ये हम जोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का निर्माण कर दिया तीनों पॉइंट। तीनों पॉइंट का जो है चार्ज दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ? चार्ज क्यू, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, ठीक है। चार्ज तीनों पे दिया हुआ है, तीनों सर्कमफ्रेंस पे। तो अब बोल रहा है कि सर्कल का अगर हम एक सेंटर ले लेते हैं, ये मान लो सेंटर वो है सर्कल का। तो देखो, इसका सेंटर का सर्कल वो लोगे तो इसका रेडियस के बराबर, ये देखो रेडियस हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या होगा? रेडियस हो जाएगा। यहाँ से भी खींचोगे तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। यहाँ से भी खींचोगे तो क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, सर्कल का रेडियस। तो देखो, आप देख रहे हो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तीनों एंगल क्या होता है? 60 डिग्री के बराबर होता है, ये हम जानते हैं। 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर एक चार्ज हम प्लेस करते हैं। यहाँ पर भी हमारा क्या है? यहाँ पर भी हमारा एक चार्ज प्लेस है, ठीक है, थर्ड चार्ज प्लेस है। जैसे ये Q1 चार्ज हुआ, ये Q2 हो गया, ये Q3, तो ये Q4 चार्ज हम सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पर प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। तो देखो, इसके इस Q के द्वारा, Q3 के द्वारा इस Q1 Q4 पे एक फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा ना। और इस Q2 के द्वारा इस, क्योंकि हमको इसी पे निकालना है, सेंटर पे जो फोर चार्ज माने उसी पे हमको क्या निकालना है? फोर्स का नेट फोर्स निकालना है। तो इसके द्वारा भी हमारा क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, ठीक है। यहाँ भी एक फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा। और एक इस Q1 के द्वारा इस सेंटर वाले चार्ज पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, मान लिए। तो सबको हम F मान लेते हैं अभी, ठीक है। F फोर्स ये भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इस सेंटर वाले चार्ज पे। तो आप देखोगे, यहाँ पर देखो,
यहाँ पर ये पूरा 60 है, 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। और ये इस पे कैसे बना रहा है 90 डिग्री, तो ये 90 हो गया। तो बचा ये वाला, तो इधर भी तब ये कितना हो जाएगा, ये आपका बचेगा ये 60 डिग्री, ये यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ क्या बचेगा, तो जोड़ लो 90 प्लस 30 इक्वल टू हम क्या जानते हैं 180 होना चाहिए। तो 0 9 10 11 12 इक्वल टू 180 करेंगे प्लस एक्स, तो एक्स बराबर क्या निकल जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या निकलेगा मान 60 डिग्री निकलेगा इस पॉइंट क्यू चार्ज के लिए 60 डिग्री निकलेगा। तो हम अब इस फिगर को मैं देखो इसको बाहर निकालना चाहता हूँ, ये और ये इस चार्ज पे जो सेंटर वाले चार्ज पे जो जितना फोर्स लग रहा है उसको मैं बाहर निकालूं तो क्या निकल सकता है देख लेते हैं। तो देखो ये था सेंटर वाला चार्ज, इस पे ये क्यू चार्ज था, इस पे एक फोर्स ऐसे लग रहा था, एक फोर्स यूं लग रहा था, एफ और एफ लग रहा था, एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा था। ठीक है, तो इस फोर्स का हम अगर कंपोनेंट खोजे, अच्छा इस फोर्स का अगर कंपोनेंट खोजे और ये इस तरह से लग रहा था, नीचे की ओर लग रहा था, इस तरह से नीचे की ओर लग रहा था, यहाँ पर सॉरी मैं ब्लू से ही बनाता हूँ, तो ये नीचे की ओर ऐसे लग रहा था, सिंगल लाइन खींचना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये इस तरह से लग रहा था। ठीक है, नीचे की ओर ये फोर्स लग रहा था। तो अगर हम इस चार्ज का हम कंपोनेंट्स लिखे तो यहाँ पर कितना था, ये था आपका 60 डिग्री और ये भी आपका कितना था 60 डिग्री। तो इसका कंपोनेंट्स लिखे इस डिग्री से, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ साइन 60 डिग्री, और इस कंपोनेंट का भी इधर वाला क्या हो जाएगा कंपोनेंट एफ साइन 60 डिग्री यहाँ से। ठीक है, और ये जो हो जाएगा इस पे ये क्या हो जाएगा एफ कॉस, अगर आप इसका अगर कॉस वाला कंपोनेंट लिखोगे तो आप एफ कॉस 60 डिग्री, और इधर से इस एफ का लिखोगे कॉस वाला तो क्या हो जाएगा 60 से प्लस एफ कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, और ये फोर्स, ये दोनों फोर्स, ये और ये दोनों क्या करेगा, साइन वाला जो कंपोनेंट फोर्स होगा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और ये एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोनों फोर्स जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या निकलेगा, तो एफ नेट क्या निकलेगा, एफ कॉस 60 प्लस एफ कॉस 60, तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा 2f कॉस 60 डिग्री। तो एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा 2f कॉस 1/2 जानते हैं, तो ये जो काट देगा तो हमारा क्या निकलेगा एफ नेट बराबर क्या निकल जाएगा एफ, यही निकलेगा। तो देखो हमारे पास अब जो डायग्राम बचेगा, यहाँ पर आओ, तो हमारे यहाँ पर जो इस दोनों का एफ नेट निकला है वो क्या निकला है एफ निकला है। ठीक है, तो एफ निकला है, तो यहाँ पर भी अब हमारा क्या, इसको अगर हम रब कर दे कुछ देर के लिए कि इस दोनों का सम हमारा क्या निकला है एफ नेट निकला है, एफ नेट बराबर क्या निकला है एफ ही निकला है। तो देखो आप यहाँ समझने के लिए कि ये भी हमारा क्या है, यहाँ समझना, ये भी हमारा एफ निकला और नीचे एक फोर्स लग रहा है एफ लग रहा है, कहाँ पर इस पॉइंट सेंटर वाले चार्ज क्यू के लिए। तो ये दोनों भी क्या करेगा अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। कहने का मतलब मैं इस तरह से आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ एक चार्ज था ऑरिजिन पे मतलब सेंटर पे, एक इस तरफ फोर्स लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन,
एक अपवर्ड डायरेक्शन आया था एफ नेट बराबर एफ, तो दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक दूसरे को काट देंगे। तो हमारा टोटल जो क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा था, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू, तो जो फोर्स है यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज क्या हो गया हमारा 0। यही आपका सॉल्यूशन था। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया होगा फ्रेंड्स सॉल्यूशन। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही।